है मॉर्निंग। सबसे पहले तो जिस भी ग्रुप में आप ज्वाइन हैं वहां पे फटाफट से ज्वाइन मैसेज टाइप करते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर जानना सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, फटाफट से अपने अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फटाफट से ज्वाइन मैसेज टाइप करें आप। मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को? चैट बॉक्स में मेंशन करें वॉइस इज क्लियर। ओके, थैंक यू। ठीक है, अच्छा मुझे चैट बॉक्स में आप सभी बताएं कि किसको किसको पता है कि हमें अपना स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करना है, और कितने लोग न्यू हैं बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। आप दिन ब दिन और खूबसूरत होते जा रहे हैं, आप ही लोगों की दया है। आप लोग जब शिद्दत से काम करते हो तो टेंशन नहीं होती है, और जब टेंशन नहीं होगी तो इंसान खूबसूरत ही होगा, है ना मीना मैम? हम न्यू हैं भारती जी, आप हर मीटिंग में न्यू ही रहते हो। न्यू, गुंजन जी न्यू। ओके, और कौन है? प्रदीप कन्वर जी, मैं न्यू हूँ। ओके डियर, देखो जितने लोग न्यू हैं आप सभी भी इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ठीक है? मैंने न्यू इसलिए पूछा कि न्यू को जो भी इस मंथ में ज्वाइन हुए हैं या नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन हुए, वो किस तरीके से चीजों को करेंगे वो भी आपको जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और लीडर्स, अगर आपके अभी कोई ऐसे मेंबर हो जो अभी नहीं आए हो तो प्लीज आप फटाफट से इनवाइट करें। कंचन जी को हमेशा हमारी आवाज स्लो आती है, क्या बात है कंचन जी? क्या सभी को स्लो आ रही है? सभी को मेरी आवाज धीरे आ रही है? क्लियर है, थैंक यू सो मच जूही मैम। ओके, किसी भी काम को करने के लिए आप अपने बारे में बताएं। मैम वॉइस क्लियर है? ओ, मेरे बारे में जानना है भारती जी? मैं आप ही लोगों जैसी थी, आप ही लोगों में से एक हूँ मैं। जैसे आप लोग हो वैसे मैं हूँ। मैं भी इस काम को पहले दिन से स्टार्ट की थी, जीरो से स्टार्ट की थी। जीरो से स्टार्ट करने के बाद एक एक कदम आगे बढ़ी, आप लोगों को भी वही करना है। बट जीरो से जब मैंने स्टार्ट किया था तो जैसे कि आप लोग को हर एक चीज, स्ट्रक्चर, हर एक चीज जो है सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ बताया जा रहा है कि आपको कैसे करना है, कैसे ग्रो करना है। एक एक स्टेप, हर एक चीज बताया जा रहा है। फिर भी अगर आप लोग उसको नहीं कर पाते हो तो ये आप लोग की बहुत बड़ी कमी है। मैंने जब स्टार्ट किया था तो हमारे यहाँ सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग दिन की होती, सारी चीजें अपने से करनी होती, खुद से नॉलेज लो, खुद से यूट्यूब पे नॉलेज लो, खुद से ग्रो करो, खुद से कैसे क्या करना है, किस स्टेप को करना है, ठीक है? तो मैं हूँ मीनाक्षी सिंह और मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस को करते हुए मुझे 2 साल होने वाला है, और मैं यहाँ पे हूँ प्लैटिनम डायरेक्टर। और मेरी जो इनकम है हमेशा 70-60 ऐसे आ रही, ठीक है? अब 70,000 72,000 जो आ रही है, क्या वो तुरंत आने लगी थी? बिल्कुल नहीं। 1 साल 3 महीने, ठीक है? अगर देखा जाए तो मैं अभी भी अपना पे आउट खोल के देखती नहीं, जब मेरी इनकम आती है मैं नहीं देखती। मैं पे आउट इसलिए नहीं देखती हूँ क्योंकि मैं 10,000 20,000 50,000 60,000 70,000 कमाने नहीं आई हूँ मोदी केयर में। बिग ड्रीम, बड़ा सोचे, जितना बड़ा आप सोच पाए, जितनी बड़ी आपकी कैपेसिटी है, जितना बड़ा आप सोचना जानते हैं सोचे। मोदी केयर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अगर आपके अंदर जज्बा है और आप शिद्दत से काम को कर रहे हो तो जब आपको 5,000 आने लगता है तब आप सोचते हो 10 आए, 10 आने लगता है तब आप सोचते हो 20 आए, 20 आने लगता है तब सोचते हो नहीं अब तो 30 करना है, 30 आए तब 40, 40 आए तब 50, ऐसे 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 आपकी मंशा बढ़ती जाती है, ठीक है? और जितनी भी चीजें आपको मोदी केयर से चाहिए, जो भी न्यू मेंबर्स, सबसे पहली आपके पास डायरी होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने गोल को लिखोगे, अपनी डायरी में लिखोगे, एक पोस्टर पे लिख के आप अपने रूम में चिपकाएं, उस चीज को हमेशा रिवाइंड करें। पॉजिटिव रहना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे कोई भी नेगेटिव नहीं कर सकता आज की डेट में। हम भी तो 5 के लिए आए थे बट 30, बिल्कुल राइट बात है। जितने भी लीडर्स हैं मतलब मोस्टली मुझसे लोगों ने यही कहा था कि मैम बस 4-5 हजार आने लगे बहुत है मैम, बहुत है।
30,000 पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, और चाहिए, और चाहिए। बिल्कुल अच्छी चीज है, हमेशा और चाहिए, बिकॉज मनी अट्रैक्ट करता है मनी, ठीक है। और किसी भी चीज को करने के लिए, हाँ इरम जी 10K के लिए आए थे, राइट। सभी चीज को मैं बता दूं कि किसी भी चीज को करने के लिए आपकी नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका सिस्टम में आना, जैसे कि सिस्टम हमारा कहता है किस तरीके से आपको काम करना है, जैसे कि अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी, उस तरीके से आपको अपना स्ट्रक्चर लगाना है। स्ट्रक्चर अगर आपका गड़बड़ होता है तो भी आपको इनकम में अप एंड डाउन होता है। और मोदी केयर ऐसी चीज है, लास्ट अगस्त मंथ में 3 तारीख से मैंने 30 तारीख तक एक सिंगल कॉलिंग नहीं करी, सिंगल मीटिंग नहीं दी, सिंगल काम नहीं किया। इनफैक्ट मैंने अपनी टीम की तरफ पलट के भी नहीं देखा है। बट फिर भी 9 तारीख को मेरे अकाउंट में जो चेक ट्रांसफर हुआ वो हुआ 64,499। दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर, दैट इज द पावर ऑफ टीम। मेहनत आपकी 3 से 5 साल की होती है, उसके बाद जिंदगी भर आपको काम नहीं करना होता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 साल सोना चाहते हो, आलस करना चाहते हो, आराम करना चाहते हो, या आप 50 साल सोना चाहते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप 5 साल काम करके 50 साल आराम करो, या फिर आप जिंदगी भर काम करते रहो, 50 साल काम करते रहो। मैं भी उठी हूँ 4:50 में, रात में 1:30 बज गया सोने में, और ये डेली का रूटीन है मेरा, ये मेरा डेली का रूटीन है, कोई सिंगल डे का नहीं है ना। तो आलस से आपके अंदर खुद आता है। अगर आप सोचते हो कि यस आई एम एक्टिव, मैं एक्टिव हूँ, बहुत अच्छी तरीके से काम करूंगी, मैं ऑफलाइन करूंगी, मैं ऑनलाइन करूंगी, मैं शेयरिंग करूंगी, सबसे पहली चीज तो अपने काम को करने में शर्माना नहीं चाहिए। मैं नहीं शर्माती, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, और जो लोग जीवित हैं, जिंदा हैं, चीजें यूज करते हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस तो है ही, और महिलाओं के लिए डेफिनेटली। मेरे जैसी लेडीज जो घर से नहीं निकल सकती है, मैं आपको बताऊं तो मैं तो अपने आप को 1 रुपए कमाने लायक नहीं समझती कि मैं 1 रुपए भी कमा सकती, लेकिन आज की डेट में मुझे ये पता है कि अपने मरने के पहले कम से कम 1 करोड़ मंथ की तो मैं करके जाऊंगी। और आप अपने साथ साथ अपने बच्चों के फ्यूचर, मतलब आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर कर रहे हो। सबसे बड़ी पावर ये, सबसे बड़ी पावर ये है कि आने वाली पीढ़ियों को आप सिक्योर कर रहे हो। आपकी 3 पीढ़ियों तक इनकम ट्रांसफर होती है। मेरी वॉइस स्लो है, जस्ट मिनट। भारती जी बताओ मेरी आवाज धीमे आ रही है क्या? देखो जिनको धीमे आ रही है प्लीज अपना नेटवर्क चेक करें। क्लियर है, थैंक यू पूजा जी। इंदु जी कम आ रही है, क्लियर है, इरम को क्लियर है, रबाब मैम को झक्कास है, ओके। देखो प्लीज आप लोग अपना नेटवर्क चेक करो जिसको आवाज दी जा रही। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे हैं, जितने न्यू हैं ओल्ड हैं सभी, आपको आज से कल तक कॉलिंग पे लग जाना है। जितने आपके नॉन एक्टिव मेंबर्स बैठे हैं उनको आप भले ही एक सोप वॉश व्हाइट पर्ल, सोप वॉश व्हाइट पर्ल, और कोई सोप नहीं, सोप वॉश व्हाइट पर्ल ही दिलाओ, 200 रुपए का ही सामान दिलाओ, या एक फेशियल किट ही दिलाओ, या एक फेस वॉश ही दिलाओ, बट आपने दिलाना है, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग शुरू में घबराते हैं, सोचते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे करेंगे, है ना। तो एक बार आप एक सामान दिला के उनको एंट्री दिलाएं, फिर वो ऑटोमेटिक जब चीजों को समझेंगे, देखेंगे, तो ऑटोमेटिक अपने आप को काम करेंगे। और फिर अगर जिसकी किस्मत खराब ही है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना कि हमारा कर्म भी आगे आगे चलता है, जैसे हमने पिछले समय में कांड कर रखे होंगे, है ना, तो वो कर्म भी तो आगे आता है। तो जिसकी किस्मत बननी होगी डेफिनेटली वो समझेगा, वो काम को करेगा। अगर आपके मेंबर्स एक्टिव नहीं हो रहे हैं तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो उसका कर्म है, उसकी किस्मत नहीं चाहती, उसके कर्म नहीं चाहते कि वो मोदी केयर में ग्रो करे। लेकिन आप यहाँ पे हो, आप एक्टिव हो, आप काम कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि सेफ बिजनेस, सिक्योर बिजनेस और घर की चीजों को यूज करके हेल्दी लाइफ पाके हम यहाँ पे पैसा भी कमाते हैं। और आपके सामने जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। जिस मंथ में मैंने सिंगल काम नहीं किया उस मंथ में भी मुझे इनकम आई। तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। आप ही लोगों के बीच से उठ के मैं यहाँ आके बैठी, ट्रेनिंग मीटिंग्स कोई मुझे सिखाने नहीं आता था कि ऐसे मीटिंग वैसे मीटिंग देनी है। मैं मीटिंग को तब तक देखती थी जब तक मैं खुद बैठ के मीटिंग देने ना लगूं, डुप्लीकेट ना कर सकूं। ये हर चीज आप लोगों को करनी है, क्योंकि आप लोग बॉस हो बिजनेस, बिजनेस आपका है, आप मालिक हो। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिए आप लोग डाउनलाइन हो, आप सभी मेरे बिजनेस पार्टनर हो, और आप सभी को बहुत ही अच्छे से ग्रो, मेरे लिए प्लैटिनम निकलना, मेरे लिए
कोई बड़ी बात, बहुत ही ऐसे निकल जाएगा। लेकिन बात तो तब होती है ना जब एलबी आता है। एलबी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अभी मैं आपको बताऊंगी, एलबी से आता है बड़ा पैसा, और मुझे चाहिए ढेर सारा पैसा। आप सबको भी चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, रिप्लाई कर दिया करें भाई, जल्दी जल्दी। चाहिए, ओके। और बड़ा पैसा चाहिए तो हमें स्थिरता से काम करना होता है और एलबी पे काम करना होता है। टाइटल इज अ गुड, टाइटल मिलना भी अच्छी बात है, पर टाइटल के साथ साथ जैसे कि सीनियर डायरेक्टर पे मेरे टीम में पहली ऐसी लीडर है रिया जी, जिन्होंने 30,000 उठाया। दूसरी है भारती जी, जिन्होंने 25,000 उठाया। आयशा जी सीनियर डायरेक्टर पे 25,000 30,000 उठा रहे हैं। ऐसे बहुत से लीडर, जैसे कि ईरम जी हैं, 20,000 ऐसे उठा रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत से लीडर हैं जो कि एलबी पे काम करते हैं। आप सीनियर डायरेक्टर पे देखो, आप सिंपली से केवल सीनियर डायरेक्टर बने हो, आपको 5,000 6,000 आया, ठीक है। अगर आपका पीजीपी भी ज्यादा है तो आपको मान लीजिए 8,000 आ गया, ठीक है। बट आपके पास एलबी है तो आप सीनियर डायरेक्टर पे ही 25,000 की इनकम उठाते हो। दैट इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि पैसा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और आप, एक चीज और मैं लास्ट में कहूंगी, फिर मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी क्वींस हैं, लीडर के लीडर्स हैं, अगर आप कहते हो कि मैम हम काम कर रहे हैं बट हमको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपकी अपलाइन वो चीज करके निकल चुकी है, और आपकी अपलाइन को पता है कि अगर करोगे तो रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। और रिजल्ट आएगा कॉलिंग से। आप सभी को अपने ऐप खोलने हैं, जितने नॉन एक्टिव बैठे हैं आप सभी को कॉलिंग करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई कहता है कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, अच्छा एक चीज बताओ, डीमोटिवेट तो मुझे होना चाहिए। आज की डेट में मुझे आपके सामने बैठ के मीटिंग, मेरे घर में इतना इशू, इतनी थकान, इतने वर्ड, दो बच्चे संभालना, हर एक चीज। और जैसे कि मेरे लीडर्स को पता है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, उनको अपना हर एक चीज टाइम टू टाइम ही चाहिए, इधर से उधर नहीं होना चाहिए 1 मिनट। तो डिमोटिवेट तो मुझे होना चाहिए, स्ट्रेसफुल तो मुझे होना चाहिए, थकावट तो मुझे होनी चाहिए। डीमोटिवेट आपको कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या कोई या आपका पड़ोसी या आपका कोई रिश्तेदार नहीं करता। डीमोटिवेशन आपके अंदर से ही आता है। क्यों आता है, कैसे आता है? जब आप खाली रहते हो, कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर। सुना है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप जब खाली रहते हो तो फालतू चीजें सोचते हो, जब फालतू चीजें सोचते हो तो सोचते हो उससे बात कर ले, ला उससे बात कर ले, उससे बात कर ले। मुझे तो किसी से बात करना पसंद ही नहीं है। हाँ, काम की बात कोई करे तो डेफिनेटली आप आए, वेलकम है आपका। आप काम की बातें करो, ग्रो की बातें करो, आगे कैसे बढ़ना है, कैसे मैं आगे बढ़ूंगी। कुछ भी काम नहीं है, कॉलिंग भी नहीं करना है, मीटिंग भी अटेंड नहीं करनी है। आप डायरी उठा लो, उसमें लिखो थैंक यू सो मच भगवान, मुझे जीआरडीडी बनाने के लिए 2026 तक, 2027 तक, 2028 तक, जो भी आप बोल ले रहे हो, थैंक यू सो मच भगवान, मुझे दिसंबर 2024 तक सीनियर डायरेक्टर बनाने के लिए, एग्जीक्यूटिव बनाने के लिए, थैंक यू सो मच भगवान, मुझे 30,000 की इनकम देने के लिए। इस तरीके से आप लिखो। इस तरीके से चीजों को, टाइम को यूटिलाइज किया जाता है। टाइम सबके लिए एक जैसा है। क्या मेरे लिए घड़ी दूसरी तरह चल रही है, आपके लिए घड़ी दूसरी तरह चल रही है? बताइए, क्या भारत में ऐसा है कि यहाँ 1 बजा और जम्मू कश्मीर में 2 बजा? नहीं है ना। टाइम सबके लिए एक जैसा है, कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, कोई उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहा है, कोई उसको खराब कर रहा है। कोई सोच रहा है अभी सो लेते हैं यार, अभी सोने दो, अभी उठ जाएंगे। कोई घड़ी का सीधा 11 बजे का अलार्म, कभी मीटिंग ऑन होगी तो सीधे मीटिंग में ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना नहीं पड़ता, थोड़ी सी मेहनत करनी और स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो नाउ कम टू द पॉइंट राइट नाउ। बहुत लेक्चर हो गया, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि आगे मैम कब बताएंगी, है ना। और टाइम बचेगा तो जरूर आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे उसको लूंगी। अगर आज नहीं ले पाऊंगी तो कल तो 15 तारीख है, रीपर्चेज की लास्ट डेट है। कल सभी को ओनली बिलिंग 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 करना है। परसों हम क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूर रखेंगे। ये बैक कैसे होगा? ओके, बैक क्या हो गया? मेरा कैमरा, अरे हो गया हो गया, कुछ नहीं, कैमरा नहीं बैक हो रहा। ओके, आप लोग को मेरी डायरी दिख रही है? बताएं।
पहले मैं देख लूं, मैंने चलने वाला, हाँ चल रहा है, दिख रही है, ओके ठीक है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बताती हूँ, जब आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो, जैसे कि ये आपको, ठीक है, आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया, ओके, आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट किया। अब आपने देखो, सबसे पहले तो जो भी लोग ज्वाइन होते हैं, आप तुरंत किसी को शेयर करना स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे कि 11 बजे की प्रैक्टिस मीटिंग, प्रोस्पेक्टिंग मीटिंग, आपको कैसे किसी से बात करनी है, कैसे आपको शेयरिंग करनी है, आपको वो सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बात करनी सबको आती है, बट बिजनेस के पर्पज से आपको किस तरीके से बात करनी है, क्या बात करनी है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि ये आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया, आपने अपनी एक लेग ओपन करी, ठीक है, आपने अपनी एक लेग ओपन करी, ये आपने एक रजिस्ट्रेशन किया यहाँ पे, ओके, फिर आपने यहाँ पे 2 रजिस्ट्रेशन किया, आपने 3 किया, आपने 4 किया, ठीक है, 5 किया, और ये सारे एक्टिव हो रहे हैं। कोई कह रहा है हम 30 पीवी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, 1000 रुपए का ही सामान दिलाएं, कोई बात नहीं, 500 रुपए का ही सामान दिलाएं, बट उसको एक्टिव कराएं, ठीक है। जो 30 पीवी से कम करते हैं उनका अलग ग्रुप है, उनको उसमें डाल देते हैं। बट हाँ, हालांकि ये है कि बहुत सारे बेनिफिट से वो लोग रह जाते हैं, लॉयल्टी नहीं मिलता, और बहुत सी चीजें हैं, जैसे नहीं मिलती, 10 कदम में एंट्री नहीं मिलता, तंबोला में एंट्री नहीं मिलता, सिंगिंग डांसिंग कॉम्पिटिशन में एंट्री नहीं मिलता, ठीक है। बट सिस्टम में बहुत से लोग डरते हैं, इसलिए एक्टिव नहीं करते, सामान आए ना आए, है, बहुत सारी चीजें माइंड में रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी पहली लाइन, डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, आप अपनी सीधी लाइन को रन करो, ठीक है। अब यहाँ पे जब आपका एक्यूमुलेटेड पीवी होता है ना, एक्यूमुलेटेड पीवी ऊपर आपके ऐप में दिखता है, यहाँ पे जब आपका 800 जुड़ते हुए क्रम में हो जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेटेड में जुड़ते हुए क्रम में आपका 800 हो जाएगा, आप अपनी सेकेंड लेग ओपन करोगे। तो फिर कैसे, एक रजिस्ट्रेशन इधर किया, फिर एक यहाँ पे करोगे, 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 ऐसे चलता है स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आपका जुड़ते हुए क्रम में यहाँ पे 4000 हो जाएगा एक्यूमुलेटेड, ठीक है, एक्यूमुलेटेड जुड़ते हुए क्रम में हो जाएगा, और सिंगल मंथ में 1100 पीवी, ठीक है। तो आप बन जाएंगे क्या, डायरेक्टर, आप बन जाएंगे डायरेक्टर, ठीक है। अब जैसे कि एक्यूमुलेटेड में अगर 4000 हो जाता है, आपकी 2 लाइन चल रही है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से निकला 900, ठीक है, 200 यहाँ से भी निकल गया, टोटल मिला के 1100 हो गया, तो भी आप कहलाते हो क्या, डायरेक्टर, ठीक है, तो भी आप कहलाते हो डायरेक्टर। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्यूमुलेटेड में जब 800 हो जाए, तब आप अपनी सेकंड लाइन ओपन करो, ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे एक्यूमुलेटेड में 800 हो जाता है, तब आपको अपनी थर्ड लेग ओपन करनी, ठीक है। लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन उसी तरीके से करना है, एक यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर एक यहाँ, ठीक है। अब मुझे चैट बॉक्स में बताओ, ये समझ में आया आपको डायरेक्टर कैसे करना है? यस, ओके, वेरी गुड। सभी को, न्यू मेंबर को समझ में आया? न्यू मेंबर्स रिप्लाई दीजिए प्लीज। ओके ठीक है, तो अब ये हो गए आप डायरेक्टर। अब जैसे कि जब ये वाला स्ट्रक्चर चलता है इस तरीके से, तो ये 2 लाइन ओपन कराने का पर्पस क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बहुत से लोग होते हैं सीधी लाइन खींचते चले जाते हैं, ऊपर डायरेक्टर बन जाते हैं, उनके नीचे में भी कोई डायरेक्टर आ गया, वो भैया हो गए क्या, डिफॉल्ट। आपके डाउन में कोई डायरेक्टर निकल जाएगा तो आप क्या हो जाओगे, डिफॉल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ये 2 लेग ओपन है, इस केस में ये दोनों लाइन मिला के आपके साइड से अगर 900 पीवी होता है, तो आप बन जाते हो क्या, सीनियर डायरेक्टर, ठीक है। आपके डाउन में एक डायरेक्टर निकला,
आपकी 2 लाइन से 900 पीवी रेडी है, आप बन गए सीनियर डायरेक्टर। ठीक है, तो जब आप सीनियर डायरेक्टर बन गए, आपको 5 से 6 हजार की इनकम आती है। आप डायरेक्टर बने, आपको 4 से 5 हजार की इनकम आती है। ठीक है, अब इस सीनियर डायरेक्टर पे आप कैसे अर्न करोगे 25,000। ठीक है, ये आपकी जो लाइन है, ये जो आपकी लाइन है, डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, ऐसे आपको लगाते चले जाना है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करते चले जाना है। अब ये जो चीज आप कर रहे हो, आप अपनी टीम में डुप्लीकेट करोगे, आप ही नहीं करते चलेगे। भाई इस ये डायरेक्टर जो निकला है, इसको भी तो साइड अपना मेंटेन करना है, इसको भी तो सीनियर डायरेक्टर निकलना है ना। जैसे आपको सीनियर डायरेक्टर बनना है, आपको ईडी बनना है, तो इसको भी तो बनना है ना। तो सेम वही चीज है, जैसे कहते हैं ना डुप्लीकेट करने का बिजनेस, जो आप करोगे आपकी डाउनलाइन करेगी। तो आप जब आपकी ये सीधी लाइन रन होती है और आपका सिंगल मंथ में यहाँ से होता है 3600 पीवी, ठीक है, तो आपको आता है एलबी बोनस। ठीक है, ये बोनस आता है, एलबी बोनस आता है, आपको एलबी मिलती है, आपकी ये लाइन एलबी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो जहां पे आप सीनियर डायरेक्टर पे 6000 पा रहे थे, वो 6000 से आपका हो जाएगा कितना, 25,000। जैसे कि मैंने अभी आप लोग को नाम बताया था कि बहुत से लीडर्स उठाते हैं सीनियर डायरेक्टर पे। ये एलबी आपको समझ में आया? आपको एलबी कैसे बनानी है बताएं, चैट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई करें, टाइम को समझे। यस मैम, ओके ओके, दैट्स गुड। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीनियर डायरेक्टर। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जब आप सीनियर डायरेक्टर निकल गए, ठीक है, तो जब तक आप, अगर आप शिद्दत से और अच्छी तरीके से लीडर्स निकालते हुए काम कर रहे हो, जैसे कि मैं कह रही हूँ, तो डुप्लीकेट का सिस्टम है। डाउन में भी आपको अपने एक लेग में कम से कम 5 लीडर जो काम करने वाले होते हैं, उनको मीटिंग में जरूर उतरना चाहिए। मीटिंग इसलिए होती है कि आप और परफेक्ट होते जाएं। ठीक है, ठीक है, तो आपका जो ये सेकंड लाइन है, ठीक है, जो 2 लाइन मिला के आप ये 900 पीवी निकाल रहे हो, अब आपने क्या करना है, अपनी ये लाइन सीधी डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, आप ऐसे लगाते जा रहे हो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे 800, अब यहाँ पे भी जब आपका 800 हो जाए, आप अपनी एक लाइन और ओपन करो। ठीक है, एक यहाँ लगाओ, फिर 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 एक यहाँ लगाओ। ठीक है, अब जब ये वाला आपका डायरेक्टर निकलेगा, ठीक है, आपके डाउन में जो है ये निकलेगा डायरेक्टर, तो आप क्या हो जाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, आप हो जाओगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाओगे। अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के बाद इन दोनों लाइन को मिला के, अब जैसे कि मैंने बोला कि 800 एक्यूमुलेटेड में हो जाए तो एक लाइन और ओपन कर दो। क्यों कर दो? जब आप एग्जीक्यूटिव होंगे तो ये दोनों लाइन मिला के आपके पास होना चाहिए 600 पीवी। क्या होना चाहिए? 600 पीवी होनी चाहिए। ठीक है, साइड मेंटेनेंस इसको बोलते हैं, है ना। अगर साइड मेंटेन नहीं रहेगा, देखो मैं कभी रोल अप पे जिंदा नहीं रही, कभी नहीं। प्योर पीजीपीवी, ऑलवेज प्योर पीजीपीवी पे ना इनकम बहुत बढ़ के आती है। ठीक है, तो आपको साइड से 600 पीवी मेंटेन करना रहेगा। ठीक है, जब आप एग्जीक्यूटिव निकल जाते हो, साइड से 600 रहता है, फिर यहाँ पे जो आपने किया वही आपको यहाँ करना। स्थिरता से, आराम से करिए, बहुत ही आराम से करिए, सिस्टम से करिए, नॉलेज को लेके करिए, फिर ये सीधी लाइन आपकी दौड़ेगी। ठीक है, और ये लाइन जब आपकी 3600 एलबी बनती है सिंगल मंथ में, आपको यहाँ से भी आता है 20,000। आपके प्योर पीजीपीवी पे डिपेंड करता है, आपको 25 भी आ सकता है। ठीक है, 25 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लाइन आपकी बनी एलबी, तो आप एग्जीक्यूटिव के पे कितना उठाओगे? 50,000। बड़ी इनकम। इस तरीके से आपको काम करना है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जब स्टेबल हो जाएगी, फिर हमारा आता है थर्ड लाइन। ओके, फिर जब आपका थर्ड लाइन होता है, आप डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, इस तरीके से आप लगाते हो। ठीक है,
यहाँ पे आपका 800 हो जाता है, तो आप जब अपनी ये लाइन ओपन करते हो यहाँ पे भी 800 हो जाएगा, एक लाइन और ओपन कर दो, ठीक है। वही चीज यहाँ पे करनी है। जब यहाँ पे आपका कोई डायरेक्टर निकलेगा, आप बन जाते हो SED। क्या बन जाते हो? सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, SED बन जाते हो आप, ठीक है। SED जब आप बन जाते हो, SED आपको 1 2 3 मंथ करना होता है क्वालिफाइड, तब आपको आता है कार फंड। आपको क्या मिलता है? कार फंड मिलता है, ठीक है। SED आपको 3 मंथ क्वालिफाई करना होता है। हमारी टीम में हमारी भारती जी का क्वालिफाई होने वाला है, आई एम वेरी हैप्पी कि उनको कार फंड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आपको आने लगता है कार फंड जब आप SED निकलते हो। फिर जब आपने इस LB पे काम किया, ये दो जब आपकी लेग स्टेबल हो जाती है ना, तब आपको इस लेग को खींचना होता है। क्यों? ताकि आपको ये जो लगातार क्वालिफाई करना होता है ना, इसमें आप डिफॉल्ट ना जाए, ठीक है। फिर इसी तरीके से डाउन के नीचे डाउन, डाउन के नीचे डाउन, आपको यहाँ से 3600 निकालना होता है, ठीक है। यहाँ से भी आपको आता है LB बोनस, तो आप काउंट कर लें, जोड़ लें, कितना आता है, ठीक है। अब जब आप यहाँ SED आपका निकल जाएगा, तो ये दोनों लाइन मिला के आपके साइड में होना चाहिए 300 PV। कितना होना चाहिए? 300 PV। साइड मेंटेन बोलते हैं इसको। और STD क्वालिफाई आप तब होते हो जब आप लगातार 1 2 3 मंथ आप क्वालिफाई करते हो, आपको कार फंड स्टार्ट होता है। ओके, क्लियर? ये चीज आप लोग को समझ में आ गई? भाई जिसको नहीं समझ में आई होगी फिर से बताएगा। क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो फटाफट मैं फिर से समझाऊंगी स्ट्रक्चर। ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि बस एक बार समझा दिया मैम ने, दोबारा नहीं समझाया। मैं फिर से इस चीज को रिपीट करूंगी, और जब SED के आगे कोई बढ़ेगा तो उसके आगे का बताऊं, है ना। अभी तो बहुत सबको SED निकालना है, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैं आपको एक चीज बताती हूँ। धैर्य से एक एक लेग को आपने लेके चलना होता है, ठीक है। जब आपका 1100 निकल जाए पहली और दूसरी लेग से, फिर आप उस लेग पे LB पे काम करें, फिर आप तीसरी लेग पे SED वाली लेग पे काम करें, उसको 3 मंथ लगातार क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। आपको कार फंड स्टार्ट होगा। और जब आप SED निकल जाते हैं तो अपनी डेथ को मजबूत करें। अपनी हर एक लेग में आपको लीडर्स निकालने होते हैं, ठीक है। जब SED निकलते हो तो साइड से आपको 300 PV मेंटेन करना होता है, ठीक है। आपकी 2 लेग ऑलरेडी ओपन रहती है, प्लेटिनम हो गई, डायमंड हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप छीछा लेकर मत करें लेग्स, ठीक है। डाउन के नीचे डाउन लगाएं, कोई एक्टिव हो रहा है कोई नहीं एक्टिव हो रहा है, आप सोचते हो दूसरी खोल ले, इसमें तो कोई एक्टिव नहीं है, ऐसा नहीं। डाउन के नीचे डाउन लगाते चले जाना है आपको, ठीक है। फिर जब आपका SED आपका स्टेबल हो जाता है, आप 3 मंथ क्वालिफाई हो जाते हो, फिर आप अपनी प्लैटिनम लेग पे काम करोगे जब आपका LB निकलने लगेगा। मेरा 2023 में SED निकला था, ठीक है। मेरे लिए प्लैटिनम निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट फिर भी आई वाज वर्किंग इन LB। बड़ा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, और लेग स्टेबल चाहिए। जैसे कि मैंने 1 मंथ अगस्त में बिल्कुल काम नहीं किया, पलट के नहीं देखा, फिर भी पैसा नहीं रुका, पैसा आया। तो इस तरीके से आपको भी अपनी लेग को जब आपका SED निकल जाता है, फिर आप सभी एकदम दिमाग लगा के सिर्फ SED की LB पे, 3 लेग की LB पे काम करें। जब 3 लेग की LB स्टेबल हो जाए, आपके लीडर्स स्टेबल हो जाए, उनको भी पैसा आने लगे, है ना। जैसे कि मेरी लेग में बहुत से लोग LB उठा रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरी टीम भी उठा रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आपको डुप्लीकेट करना है। उसके बाद आपका आता है प्लैटिनम। प्लैटिनम आपको निकालना है, ठीक है। डायमंड लेग से प्लैटिनम जब निकलता है तो साइड से 100 PV होना मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लैटिनम निकलने के बाद आपको प्लैटिनम की LB निकालनी, ठीक है। प्लैटिनम की LB आपको निकालनी है। जब LB निकल जाती है, लेग स्टेबल हो जाती है, उसके बाद आप डायमंड पे काम। डायमंड आप 3 महीने क्वालिफाई करोगे 1100 PV के साथ, आपको आता है होम फंड। अब ये कार फंड और होम फंड जो होता है, फॉर एग्जाम्पल वैसे तो किसी की बैठती नहीं है, बट बाय द वे आपकी अगर टीम बैठ गई, बाय द वे आपकी लेग बैठ गई, बट ये आपका कार फंड, आपका होम फंड कभी बंद नहीं, कभी भी बंद नहीं होता, आपको आता रहता है, आता रहता है।
ठीक है, तो दैट इज द पावर ऑफ मोदी केयर। तो ये फ्री में कार फंड और होम फंड केवल मोदी केयर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, ये चीज आप लोग को क्लियर हो गई। अब आप क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे बताइए। जय वासनी, बताएं। एनी क्वेश्चन? यस, बताइए आसिया मैम, बोलिए। वेरी गुड, मैं भी आप ही की तरह जिद्दी हूँ कंचन जी। क्लियर है सभी को? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है, ओके सकीना मैम। और यहाँ पे देखिए हमारे बीच सुमन मैम तो नहीं है अभी, बट मैं आपको बताती हूँ कि सुमन मैम ने श्रीलंका ट्रिप क्वालिफाइड कर लिया। उनके लिए ढेर सारी डिस्ट्रिक्ट क्लैपिंग आनी चाहिए। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने क्वालिफाई किया एंड शी इज अ ग्रेट लीडर। वो सारे काम ऑफलाइन में कर रही हैं, गाजियाबाद से बिलोंग करती हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से कर रही हैं। बहुत बड़ी उनकी ऑफलाइन टीम है। ओके, तो आप सभी देखो, मीटिंग अटेंड करना इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट आज की डेट में आप सभी को कॉलिंग पे लगना है, सभी को लगना है। आपके 2 मेंबर भी नॉन एक्टिव हैं, आप कॉलिंग करें उनको, भले 500 से शॉपिंग कराएं बट कराएं। ठीक है, सबको कॉलिंग पे लग जाना है, शिद्दत से कॉलिंग करनी है। रीपरचेज का कल लास्ट डेट है, सबको एक्टिव कराना है। ठीक है, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी सारी क्लैपिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी गुड, तो अभी मीटिंग को एंड करें। बाय बाय, टाटा, टेक केयर सभी को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। ठीक है, मोदी के मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कॉलिंग पे लग जाएं। कॉलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्ट कॉलिंग से ही आता है। ठीक है।